370 पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, यह ऐतिहासिक है। ये देश के लिए, ये देश की राजनीति के लिए और जम्मू कश्मीर के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जम्मू कश्मीर में जो समस्याएं थी, जम्मू कश्मीर देश में रहते हुए भी अलग थलग था। 370 खत्म करने के बाद कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग आज स्वतंत्र होकर घूम रहे हैं। स्वतंत्र होकर घूम रहे नहीं, भारत के विकास, जम्मू कश्मीर का विकास कैसे हो, इस पर बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं इनसाइड प्रेस। मैं अभी मौजूद हूं भाजपा कार्यालय में। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 370 पे, कैसे देखते हैं इस चीज को? 370 पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, यह ऐतिहासिक है। ये देश के लिए, ये देश की राजनीति के लिए और जम्मू कश्मीर के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जम्मू कश्मीर में जो समस्याएं थी, जम्मू कश्मीर देश में रहते हुए भी अलग थलग था। 370 खत्म करने के बाद कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग आज स्वतंत्र होकर घूम रहे हैं। स्वतंत्र होकर घूम रहे नहीं, भारत के विकास, जम्मू कश्मीर का विकास कैसे हो, इस पर बात कर रहे हैं। यह जम्मू के लिए, यह कश्मीर के लिए ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है। विपक्ष कह रही थी कि इससे विवाद हो जाएगा। कौन सा विवाद हुआ? कोई विवाद हुआ? कश्मीर के लोग खुश हैं। कश्मीर फिर से वो कश्मीर बनेगा जिसकी कल्पना होती थी, जिसको कश्मीर कहता था स्वर्ग, कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता था। उस परिकल्पना को साकार किया जाएगा और कश्मीर फिर से देश के विकास में, कश्मीर का विकास का भी योगदान होगा। कल बिहार दौरे पे अमित शाह जी थे, क्या बिहार के लिए कुछ खुशखबरी है? विपक्षी बोल रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा जब सब राज्य को मिल सकता है तो बिहार को क्यों नहीं? देखिए, ये तो पूर्वी क्षेत्र की बैठक थी और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उन राज्यों की बैठक होते रहती है। उसी के तहत बिहार में हुआ था और माननीय गृह मंत्री जी आए थे। बिहार के मुख्यमंत्री थे और बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के मंत्री प्रतिनिधि आए थे और बैठक अच्छी हुई है। निश्चित रूप से बिहार के विकास को गति मिलेगी और ये अच्छा क्षण भी है। और जो जहां तक आप विशेष राज्य के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि विशेष राज्य के दर्जे को कांग्रेस की सरकार ने 14वें वित्त आयोग की जब रिपोर्ट आई थी, 14वें वित्त आयोग का जब रिपोर्ट बन रहा था, उसी समय रघुराज राजन का जो रिपोर्ट है वो सब खारिज किया है इसको। जब कांग्रेस ने इसको खारिज करवा दिया तो फिर विशेष राज्य की बात क्यों करते हैं? इनको पता होना चाहिए माननीय नीतीश जी को, इनके पार्टी के नेताओं को या राजद के लोगों को। राजद के सुप्रीमो है, उस समय मंत्री हुआ करते थे उस सरकार में, क्यों नहीं क्वेश्चन किया उस समय? क्यों नहीं कांग्रेस से बात करते हैं? क्यों खत्म किया गया? जब इसको खत्म कर दिया गया बार बार की विशेष राज्य का दर्जा, इसको चुनावी स्टंट बनाने के बदले बिहार के विकास की बात करिए। ये चुनावी स्टंट मत बनाइए। 4 साल तक कहां रहते हैं आप? और जब इसको खत्म कांग्रेस के लोगों ने किया, कांग्रेस से क्यों नहीं पूछते हैं? जब इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, जब इस व्यवस्था लागू हो ही नहीं सकता है, तो आप इस पर बार बार क्यों क्वेश्चन करते हैं? भारत की सरकार ने विशेष राज्य के बदले विशेष पैकेज देने का काम किया था। 1,25,000 करोड़ रुपया बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार ने दिया। केंद्र की सरकार ने जब 1,25,000 करोड़ रुपया दिया, उस पैसे का कहां हिसाब है? उस पैसे का हिसाब चाहिए। 10,000 करोड़ रुपया आज भी पथ निर्माण विभाग में पड़ा हुआ है, क्यों नहीं काम हो रहा है? उस पर काम होनी चाहिए। ये लोग केवल विशेष राज्य का दर्जा, इन सब पर बार बार ये चर्चा करते हैं। आपको विशेष पैकेज दिया गया, उसका काम कहां हुआ? उस काम को बताइए। बिहार की जनता को बरगलाइए मत। ये चुनाव का वक्त है, चुनाव के समय में इधर उधर की बात मत करिए। आप काम की बात करिए, विकास की बात करिए। तो आपने सुना, ये हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता थे और इन्होंने साफ तौर पे क्या कुछ कहा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें इनसाइड प्रेस के साथ। धन्यवाद।